हेलो गाइज, इस यूट्यूब चैनल में मैं प्रीति आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कैसे आप सभी? खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन आपके जैसे बनना लोगों का सपना बन जाए। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके। और दोस्तों, हरियाणा जीके के अंदर आज हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और उस मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम उस टॉपिक को बिल्कुल डीपली पढ़ लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्धन वंश। ठीक है, इससे पहले हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हरियाणा में आने वाला सबसे पहला विदेशी यात्री कौन था? तो भाई हरियाणा में आने वाला सबसे पहला विदेशी यात्री था मैग्स्थनीज। कौन था? मैग्स्थनीज। और यह एक यूनानी यात्री था। कौन था? यूनानी यात्री, यूनान से आया था। ये कब आया था? 302 से 298 ईसा पूर्व। ठीक है, और यह राजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, और जो मैग्स्थनीज है उसके द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या है? इंडिका है भाई। ठीक है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की सारी जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं बौद्ध साहित्य दिव्यादान मंजिमी निकाय में राज्य के कौन से दो शहरों का वर्णन मिलता है? कि भाई हरियाणा राज्य के कौन से दो शहरों का वर्णन मिलता है इन दोनों बौद्ध साहित्यों में? तो ये दो राज्य हैं, एक तो है अग्रोहा और एक है रोहतक। इन दोनों का वर्णन मिलता है बौद्ध साहित्य के अंदर, दिव्यदान और मंजिमी निकाय के अंदर। ठीक है, और अग्रोहा कहाँ पे पड़ता है भाई? तो अग्रोहा पड़ता है हिसार के अंदर। ठीक है, अग्रोहा का पड़ता है हिसार के अंदर। ठीक है, इसके बाद करते हैं फाये हान चीनी यात्री। जो भाई फाये हान था ना, वो एक चीनी यात्री था। और वह किसके दरबार में आया था? तो भाई जो फाये हान था ना, वह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था भाई। ठीक है, और जो अभी पढ़ा था हमने मैग्स्थनीज आया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और जो फाये हान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ये चंद्रगुप्त द्वितीय है गुप्त वंश के शासक। ठीक है, इनके दरबार में आया था। और फाये हान के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम था फोफोकी। क्या था? फोफोकी। उनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम था फोफोकी। ठीक है, और ये कब आया था? तो ये आया था 399 से 414 ईस्वी। ठीक है, इसके बाद आज हम करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है राजा हर्षवर्धन का कार्यकाल करते हैं हम। ठीक है, उनका जन्म हुआ था 590 ईस्वी में। ठीक है, जो राजा हर्षवर्धन थे उनका जन्म हुआ था 590 ईस्वी में। ठीक है, और उनकी मृत्यु हुई थी 447 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं उनका राज्य अभिषेक कब हुआ था? तो उनका राज्य अभिषेक हुआ था भाई 606 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद है उनका वंश कौन सा था? उनका वंश था पुष्यभूति वर्धन, या फिर वर्धन वंश भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद उनकी माता का नाम क्या था? तो भाई उनकी माता का नाम था यशोमती। उसके बाद उनके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। ठीक है, माता का नाम यशोमती, पिता का नाम प्रभाकर वर्धन। इसके बाद है उनके भाई, उनका भाई था, उनका भाई का नाम था राज्यवर्धन। क्या था? राज्यवर्धन। ठीक है, राज्यवर्धन उनके भाई का नाम था। इसके बाद है बहन, बहन का नाम था राजश्री। ठीक है, और उनके जीजा थे राजश्री के पति, उनका नाम था, जीजा का नाम था भाई ग्रहवर्मा। क्या था? ग्रहवर्मा उनके जीजा का नाम था। ठीक है, इसके बाद है राजधानी। उन्होंने अपनी राजधानी कौन सी बनाई? तो उन्होंने बनाए थे दो राजधानी बनाई थी हर्षवर्धन ने, एक तो थानेसर, दूसरी कन्नौज। राजा हर्षवर्धन की दो राजधानी हुआ करती थी, थानेसर और कन्नौज। और राजा हर्षवर्धन के द्वारा प्रसिद्ध जो नाटक लिखे गए थे वो कौन कौन से थे? एक तो था नागानंद, एक रत्नावली, एक प्रियदर्शिका। ये तीन प्रसिद्ध नाटक थे उनके द्वारा लिखे गए। इसके बाद है प्रमुख दरबारी कवि। उनके प्रमुख दरबारी कवि कौन थे? तो भाई वो थे बाणभट्ट। जो बाणभट्ट वे राजा हर्षवर्धन के प्रमुख दरबारी कवि थे। इसके बाद है अन्य कौन कौन से दरबारी कवि थे? तो वो थे भरथरी, जयसेन, दिवाकर, मयूर। ये भी उनके दरबारी कवि थे, लेकिन जो प्रमुख था वो बाणभट्ट था। ठीक है, इसके बाद है राजा हर्षवर्धन पहले बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा में विश्वास रखता था। ठीक है, बौद्ध धर्म की दो शाखाएं, हीनयान और महायान। ठीक है, लेकिन हेंगसांग के प्रभाव में आकर महायान शाखा को मानने लगा। और भाई हेंगसांग कौन था? तो यह भी एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के काल में आया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं बाणभट्ट द्वारा राजा हर्षवर्धन पर लिखी गई पुस्तक
उस पुस्तक का नाम क्या है? तो है हर्ष चरित्र व कादम्बरी। कौन कौन सी है? हर्ष चरित्र व कादम्बरी। बाणभट्ट द्वारा राजा हर्षवर्धन पर लिखी गई पुस्तक है भाई हर्ष चरित्र व कादम्बरी। ठीक है, ये दो पुस्तक है जो राजा हर्षवर्धन के बारे में हमें प्रमुख जानकारी प्रदान करवाती हैं। ठीक है, और जो कादम्बरी है ना भाई, कादम्बरी, ठीक है, जो कादम्बरी है ना, वह भारत का प्रथम उपन्यास है भाई, प्रथम उपन्यास। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो भारत का प्रथम उपन्यास है कादम्बरी, और इसके लेखक कौन है? तो वह है बाणभट्ट। ठीक है, इसके बाद है चीनी यात्री हेंग सांग भारत कब आया? तो भाई जो चीनी यात्री हेंग सांग था वह आया था भारत में 629 ईस्वी में। कब आया था? 629 ईस्वी में। ठीक है, और हरियाणा में पूछ ले तो हरियाणा में कब आया था? तो भाई हरियाणा के अंदर आया था वो 634 ईस्वी में। ठीक है, बिल्कुल ऑफिशियल डाटा है भाई, ये 634 ईस्वी में आया था ये। भारत में आया था 629 में, और हरियाणा के अंदर आया था 634 ईस्वी के अंदर। इसके बाद है चीनी यात्री हेंग सांग द्वारा थानेसर की यात्रा कब की गई? भाई थानेसर की यात्रा कब की थी चीनी यात्री हेंग सांग ने? तो वो की थी 635 से 644 ईस्वी। ठीक है, इसके बाद करते हैं राजा हर्षवर्धन के समय राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो हर्षवर्धन के समय जो राज्य के प्रांत होते थे उनको कहा जाता था भुक्ति, जिला को विश, तहसील को पेठ। ठीक है, भुक्ति, जिला को विश, और जो प्रांत था ना, प्रांत मैं बता दूं दोबारा, एक मिनट सॉरी, प्रांत है ना उसको कहा जाता था भुक्ति। ठीक है, और जिला को विश और तहसील को पेठ कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हर्षवर्धन के समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो हर्षवर्धन के समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी गांव। ठीक है, क्या थी? गांव। भुक्ति का प्रमुख उपारिक, भुक्ति का प्रमुख उपारिक कौन था? तो भुक्ति किसे कहा जाता था? प्रांतों को। ठीक है, उसका प्रमुख उपारिक कौन था मतलब उसका मुख्य कौन होता था? तो वो था उपरिक। इसके बाद है शैक्षिक संस्थानों की कुल संख्या। उस टाइम शैक्षिक संस्थानों की संख्या थी 5000। 20 मतलब जिलों की संख्या के प्रमुख को क्या कहा जाता था? जिले के प्रमुख को कहा जाता था विशपति। तहसील, पेठ, तहसील का मतलब पेठ था, पेठ का प्रमुख को कहा जाता था पाठकपति। ठीक है, इसके बाद है प्रधानमंत्री। जो भाई राजा हर्षवर्धन थे उनके प्रधानमंत्री कौन थे? तो उनके प्रधानमंत्री थे उनके मौसेरे भाई भांडी। कौन थे? उनके मौसेरे भाई भांडी उनके प्रधानमंत्री। सेनापति कौन थे भाई? ये सेनापति थे सिंहनाद, सिंहनाद उनके सेनापति थे। इसके बाद है युद्ध व विदेश कार्यों के मंत्री को क्या कहा जाता था? युद्ध व विदेश कार्यों के मंत्री को कहा जाता था अवंती। क्या कहा जाता था? अवंती। राजा हर्षवर्धन के समय कुल उपज का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था? तो भाई छठा भाग लिया जाता था कर के रूप में। इसके बाद है राजा हर्षवर्धन के समय भुगतान की कितनी विधियां प्रचलित थी? तो भाई 3 विधियां प्रचलित थी। कौन कौन सी विधि? भाग विधि, भाग विधि थी वह अन्न के रूप में कर लिया जाता था। ठीक है, इसके बाद है हिरण्य विधि, मुद्रा के रूप में कर लिया जाता था। इसके बाद है बलि विधि, उपहार के रूप में कर लिया जाता था। 3 विधि थी भाई। भाग विधि थी, उसमें अन्न के रूप में कर लिया जाता था, मतलब कर के रूप में अन्न को ले लिया जाता था। फिर इसके बाद है हिरण्य विधि, इसमें मुद्रा यानी पैसे ले लिए जाते थे। ठीक है, एक थी बल विधि, उपहार के रूप में कर लिया जाता था। क्या? बल विधि। ठीक है, इसके बाद है राज्य जनपदों व गणराज्य में विभक्त थे। जो राज्य थे वह जनपदों और गणराज्य में कितने विभक्त थे? तो वो 6ठी शताब्दी तक विभक्त रहे थे। कौन सी शताब्दी तक विभक्त रहे थे? 6ठी शताब्दी तक विभक्त रहे थे। ठीक है, कौन सी शताब्दी तक? 6ठी शताब्दी तक। और एक बात और बता दूं मैं आपको, वो इसमें नहीं लिखी है, मैं बताती हूँ आपको। जो राजा हर्षवर्धन थे ना, उनको हराया था चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय ने। ठीक है, 634 से
635 ईस्वी में पुलकेशन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में युद्ध हुआ था भाई, ठीक है। पुलकेशन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में युद्ध हुआ था, तो इसमें हर्षवर्धन की हार हुई थी। किसकी हार हुई थी? हर्षवर्धन की हार हुई थी, ठीक है। और इस बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो ये बाणभट्ट की हरिश्चंद्र हमें इस बारे में जानकारी बिल्कुल भी नहीं देती। इसकी जानकारी हमें मिलती है एहिल अभिलेख से। किससे मिलती है? एहिल अभिलेख हमें इस बारे में जानकारी देता है कि जो हर्षवर्धन है वो पुलकेशन द्वितीय से एक बार हार गया था, ठीक है। और इसकी जानकारी में देते हैं एहिल अभिलेख, ना कि बाणभट्ट की हरिश्चरित, क्योंकि बाणभट्ट थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, तो वो अपने राजा की बुराई थोड़ी करेंगे, ये थोड़ी बताएंगे कि हमारे राजा कभी हारे हुए थे, ठीक है। इसके बाद हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें, ठीक है। हम क्वेश्चन कर लेते हैं, साथ के साथ में हमारा रिवाइज भी हो जाएगा। चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध विदेशी यात्री कौन था? तो वह था भाई मैगस्थनीज, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था भाई ये। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, मैगस्थनीज। जिसके बाद करते हैं फाये हान कौन था? तो फाये हान था चीनी यात्री। फाये हान कौन था? चीनी यात्री। और उसके द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? फोफोकी। क्या था? फोफोकी था उनके द्वारा प्रसिद्ध लिखित पुस्तक का नाम। और वो किसके दरबार में आया था? तो वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय। यह गुप्त वंश के शासक है भाई, पहले बता दूं आपको, गुप्त वंश के शासक है। जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो मौर्य वंश के शासक है, ठीक है, एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। इसके बाद है हर्षवर्धन का कार्यकाल क्या था? कि भाई वो कब से कब तक राजगद्दी पर बैठे थे? तो 606 से 647 तक वे राजगद्दी पर बैठे थे। और उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 590 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो वे हर्षवर्धन ने अपनी दो राजधानी बनाई थी, कन्नौज व थानेश्वर, ठीक है, ये उनकी दो राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेंगसांग हरियाणा में कब आया था? तो चीनी यात्री हेंगसांग हरियाणा में आया था 634। और भारत की पूछ ले, भारत में कब आया था? तो भारत में आया था 629 ईस्वी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, हर्षवर्धन के जीजा का नाम क्या था? तो जो हर्षवर्धन के जीजा था उसका नाम था ग्रहवर्मा, और बहन का नाम राजश्री। बहन का नाम क्या था? राजश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रमुख दरबारी कवि कौन था? कि जो भाई हर्षवर्धन का प्रमुख दरबारी कवि था बाणभट्ट। बाणभट्ट के द्वारा पुस्तक लिखित हर्षचरित, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, युद्ध व विदेशी कार्यों का मंत्री क्या कहलाता था? युद्ध और विदेशी कार्यों का मंत्री कहलाता था अवंती। हर्षवर्धन कौन सी शताब्दी का राजा था? तो भाई ये था 6ठी शताब्दी का। कौन सी शताब्दी का राजा था? 6ठी शताब्दी का, ठीक है। हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री कौन था? तो भाई हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री था भंडी। और भंडी कौन था उनका? मौसेरा भाई। क्या था? मौसेरा भाई, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।